दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को लेकर आया हूं जो आपके मूड को फ्रेश करने के साथ साथ आपको मोटिवेट भी करेगी। ये असली कहानी है जेरी और मार्ज नाम के कपल की, जिन्होंने अपने दिमाग से कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोग आज तक उनके बारे में बात करते हैं और इवन दोनों के ऊपर ये मूवी भी बन गई। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.9। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हमें जेरी सेल्वी नाम के आदमी को दिखाया जाता है। जेरी रोजाना अपने दिन की शुरुआत सुबह 5:45 से करता है और ऐसा वो पिछले 42 सालों से करता आ रहा था। एक्चुअली जेरी एक कॉर्नफ्लेक्स फैक्ट्री में काम करता है। आगे जेरी फैक्ट्री में मैनेजमेंट टीम के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और फिर प्रेजेंटेशन के बाद जेरी का बॉस कहता है, जेरी तुम काफी अच्छा काम करते हुए आए हो, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तुमने अपना सारा समय हमारी फैक्ट्री को दे दिया है और अब ये तुम्हारे गोल्डन ईयर्स हैं, इसलिए तुम्हें रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहिए और खुल के अपनी लाइफ जीनी चाहिए। इस तरह अब जेरी अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लेता है। अब वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ पर जेरी की फैमिली वाले उसके रिटायरमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर सभी फैमिली वाले जेरी को उसका रिटायरमेंट प्रेजेंट दिखाने ले जाते हैं। जहाँ जेरी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों के सामने एक फिशिंग बोट थी। अब जेरी इस प्रेजेंट को देखकर काफी खुश होता है और अपनी फैमिली को थैंक्स कहता है। आगे रिटायरमेंट के बाद जेरी रोजाना सुबह उठा करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वो पूरा दिन क्या करेगा। फिर जेरी एक ऑफिस के बाहर जाकर वेट करने लगता है। तब स्टीव कहता है, तुम्हें यहाँ पर वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अंदर आ सकते हो। फिर जेरी वहाँ पर बैठकर स्टीव से कहता है, मेरे अकाउंट का क्या हाल है? तो स्टीव कहता है, कुछ ज्यादा खास नहीं, बस 2% का गेन है। मुझे लगता है तुम्हें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां से तुम 10% तक का प्रॉफिट ले सकते हो और इस हिसाब से तुम्हारा पैसा डबल हो सकता है। ऐसा कहते हुए स्टीव कैलकुलेशन करने लगता है कि पैसा डबल होने में कितना समय लगेगा। लेकिन जेरी गणित में शुरू से ही काफी अच्छा था, इसलिए वो सब कुछ फटाफट कैलकुलेट कर लेता है और उसे बताता है कि लगभग 7.27 ईयर्स में मेरा पूरा पैसा डबल हो जाएगा। आगे जेरी कहता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है, क्योंकि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करके गैम्बलिंग नहीं करना चाहता। इसके बाद जेरी उस बोट को अपनी कार में अटैच करके रिवर किनारे ले जाता है। फिर वो गाड़ी से उतरकर बोट को कार से अलग कर देता है। पर तभी जेरी की गाड़ी भी नदी में जाने लगती है, जिसके बाद जेरी जल्दी जल्दी में अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके पानी से बाहर निकालने लगता है। पर जेरी ने बोट को अभी तक गाड़ी से पूरी तरह से अलग नहीं किया था, इसलिए वो बोट गाड़ी के साथ साथ सड़क पर आ जाती है और उसकी मोटर टूट जाती है। अब ये देखकर जेरी को काफी अफसोस होता है, क्योंकि उसने अपनी नई की नई बोट को खराब कर दिया था। आगे जेरी गुस्से में वापस उस कॉफी शॉप में जाकर अपने लिए कॉफी लेने लगता है। पर जेरी देखता है कि वहां पर एक लेडी अपने लिए लॉटरी टिकट खरीद रही थी। जेरी देखता है कि उसकी टेबल पर विनफॉल लॉटरी का ब्रोशर रखा हुआ था। उस ब्रोशर के पीछे काफी सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि विनफॉल लॉटरी जीतने की कितनी संभावनाएं हैं। अब जेरी भी अपने मैथ्स का यूज करके लॉटरी जीतने की संभावनाओं के बारे में पता करने लगता है। फिर जेरी को पता चलता है कि यदि वो लॉटरी का एक टिकट खरीदेगा तो उसके जीतने की संभावना काफी कम होगी, पर वो एक बार में अधिक से अधिक टिकट खरीदेगा तो उसके जीतने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। आगे जाकर जेरी ये बात अपने दोस्त स्टीव को बताता है। जेरी कहता है, ये देखो, ये गैम्बलिंग नहीं है, एक तरीका है जिससे हम हर बार लॉटरी का प्राइज जीत सकते हैं। तो स्टीव कहता है, क्या तुम लॉटरी खरीदने की बात कर रहे हो? जिस पर जेरी कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक लूप होल है। ये देखो, मैंने गणित के जरिए इसका तोड़ निकाला है। 54 बार में से एक बार वो मौका आता है जब आपके 6 में से 3 नंबर आ जाते हैं और वही आपकी लॉटरी जीतने के लिए जरूरी है। और इस तरह से 1500% चांस बन जाते हैं 4 नंबर एक बार में आने के, और इस तरह से हम लॉटरी खरीद कर फायदा उठा सकते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर और पेपर पर लिखे हुए नंबर को देखकर स्टीव कहता है, ये सब बकवास है, क्योंकि जो लोग ये लॉटरी चलाते हैं वो काफी दिमाग वाले हैं, उन्हें नंबर से खेलना आता है और वो इतनी आसानी से किसी को लॉटरी जीतने नहीं देते। अब ये सुनकर जेरी कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे अकाउंटेंट हो, और जेरी वहां से चला जाता है। अब जेरी को अपने मैथ्स पर पूरा भरोसा था और वो जानता था कि वो किस तरह से लॉटरी खरीद कर मुनाफा बना सकता था। आगे जेरी बैंक में जाकर अपने अकाउंट से $2000 निकालता है। अब अगले दिन जेरी सुबह सुबह जल्दी उठकर रेडी हो जाता है और वो अपने पास वाले ही टाउन के एक स्टोर पर जाता है। फिर जेरी स्टोर पर खड़ी लेडी से कहता है, मुझे 2000 विनफॉल लॉटरी टिकट चाहिए।
स्टोर पर खड़ी लेडी भी जेरी का चेहरा पहले देखने लगती है और फिर जेरी को टिकट निकाल कर देने लगती है। घर पर आकर जेरी विनफॉल लॉटरी के विनर नंबर्स देखने लगता है। तभी उसकी वाइफ वहां पर आ जाती है और वो अपनी वाइफ को देखकर टीवी चैनल बदल देता है। लेकिन वाइफ के जाने के बाद वो वापस से विनर लॉटरी नंबर देखने लगता है। फिर उन नंबर को नोट करके वापस जेरी स्टोर में जाकर अपनी लॉटरी टिकट को चेक करने लगता है कि वो लॉटरी में कितना पैसा जीता है। यहाँ पता चलता है कि सारी लॉटरी को मिलाकर जीते हुए पैसों को काउंट करने के बाद जेरी अब तक सिर्फ $1628 ही जीत पाया था। लेकिन इसके लिए उसने $2000 के टिकट्स खरीदे थे, यानी अभी वो उल्टा $372 के नुकसान में था। अब इसे देखकर जेरी का चेहरा उतर जाता है। अब रात में जेरी के फ्रेंड्स आए हुए थे जिनके साथ वो ताश खेल रहा था और जेरी अभी भी लॉटरी के बारे में सोच रहा था कि उसका मैथ्स गलत कैसे हो सकता है। फिर जेरी के फ्रेंड्स के जाने के बाद मार्ज जेरी से पूछती है कि क्या तुम अब मुझे बताओगे कि तुम्हें क्या हुआ है। तो जेरी थोड़ा सोचता है और कहता है कि मैंने मेरा एक चांस खो दिया, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अब ये सुनकर मार्ज कहती है, ऐसा अक्सर जरूरी नहीं है कि जैसा हम चाहें वैसा ही हो। जिस तरह से इंसान की लाइफ में गुड लक्स होते हैं, उसी तरह से इंसान की लाइफ में बैड लक्स भी होते हैं। अब मार्ज की ये बात सुनकर जेरी हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम सही बोल रही हो। जिस तरह से हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें होती हैं, उसी तरह से बुरी चीजें भी होती हैं। और फिर जेरी अपनी वाइफ को थैंक्स कहकर घर में चला जाता है। अब मार्ज की बात से जेरी समझ चुका था कि लॉटरी एक संभावना का गेम है। यदि उसके हारने की संभावना है तो कहीं ना कहीं उसके जीतने की भी संभावना बनती है। पर तब क्या होगा जब वो अपने जीतने की संभावना को बढ़ा दे। तो यही सोचते हुए वो अगले दिन फिर से बैंक में जाकर काउंटर पर बैठी लड़की से कहता है कि अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है कि मैं कहाँ गलत कर रहा था। ये सब सैंपल साइज का कमाल है और ये सब संभावना का खेल है। सही मायने में कहें तो ये बस मैथ्स है। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है, लेकिन मुझे मैथ्स से ज्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए खुलकर बताओ कि आप कहना क्या चाहते हो। तब जेरी अपनी जेब से सिक्का निकालकर उस लड़की को सिक्का उछालकर दिखाता है। वो कहता है कि यदि आप सिक्के को 1000 बार उछालो तो चांस बनता है कि 60% बार आपके सिक्के का हेड आएगा, पर यदि आप सिक्के को 5000 बार उछालोगे तो कहीं ना कहीं 50% का चांस बन जाएगा, यानी 50% बार टेल आएगा और 50% बार हेड आएगा, जिससे हमारे जीतने की संभावना 50% हो जाएगी। अब ये सब उस लड़की को समझ में नहीं आता, जिसके बाद जेरी उससे कहता है कि मैं पैसे विड्रॉल करना चाहता हूँ और मुझे मेरे अकाउंट से $8000 कैश चाहिए। तो ये सुनकर वो लड़की जेरी को उसके अकाउंट से $8000 निकाल कर दे देती है। फिर इस बार जेरी 8000 लॉटरी टिकट्स ले लेता है और वापस स्टोर में जाकर विनर नंबर को अपने लॉटरी टिकट्स में ढूंढने लगता है। इस बार जेरी लॉटरी से पैसा जीतकर $15700 बनाता है, यानी 8000 के लॉटरी टिकट्स खरीदकर उसने $15700 जीत लिए थे और वो इस वक्त पूरी तरह से डबल प्रॉफिट में था। आगे जेरी उन लॉटरी टिकट्स को अपने घर में जाकर पॉपकॉर्न के डिब्बों में छुपाकर रख देता है। फिर वीकेंड पर जेरी की फैमिली उससे मिलने आती है और सभी मिलकर लंच पार्टी करते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और मार्ज जेरी के पास आकर कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो स्टोर रूम के बारे में। तो जेरी को लगता है कि मार्ज उससे लॉटरी के बारे में सवाल कर रही है, इसलिए वो कहता है मैंने कुछ लॉटरी टिकट्स खरीदे हैं। तो ये सुनकर मार्ज कहती है, लेकिन मैं तो वहां पर खाली पड़े स्नैक्स के पैकेट्स के बारे में पूछ रही थी। तब जेरी खुलकर बताता है, मैंने लॉटरी खेली है और उसमें मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है और मैंने सारे टिकट्स स्टोरेज रूम में छुपाए हैं। मार्ज पूछती है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जेरी जवाब देता है, क्योंकि मैं डर रहा था। मेरे पास रिटायरमेंट लाइफ बिताने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं, जिससे कि मैं तुम्हें वो सब दे सकूं जो तुम जिंदगी में चाहती हो, और वैसे भी ये सही समय नहीं है बड़ा रिस्क लेने का। तो मार्ज थोड़ा सोचती है और फिर कहती है, यही सही समय है। हम अभी अपनी जिंदगी में वो सब कर सकते हैं जो हम जिंदगी भर करने से डर रहे थे। मैं इस समय का 40 सालों से इंतजार कर रही थी कि हम दोनों मिलकर लाइफ में कब फन करेंगे, लेकिन अब सही वक्त आ गया है कि हम थोड़े पागल हो जाएं। 17 साल की उम्र से ही हम शादी के बंधन में बंध गए थे। अब वक्त है कि हम अपने लिए कुछ करें। इस तरह अब मार्ज भी लॉटरी के काम में जेरी का साथ देने को तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि इससे वो काफी सारा पैसा कमा सकते हैं और बची हुई जिंदगी मजे से गुजार सकते हैं। अब जेरी मार्ज को लेकर स्टोर में जाता है विनफॉल लॉटरी के टिकट्स खरीदने के लिए, पर वो देखता है कि वहां पर विनफॉल लॉटरी की मशीन नहीं थी, बल्कि किसी और लॉटरी की मशीन रखी हुई थी। फिर जेरी स्टोर ओनर से विनफॉल लॉटरी की मशीन के बारे में पूछता है, तो स्टोर ओनर बोलता है, वो लॉटरी अब यहाँ नहीं बिकती
उसके लिए तुम्हें मैसाचुसेट्स जाना होगा। आगे जेरी स्टीव को बताता है कि उन्होंने लॉटरी खेलकर $15,000 जीते हैं। स्टीव कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे थे। तभी वहाँ खड़ी मार्ज कहती है, मैसाचुसेट्स 10 घंटे का सफर है, वहाँ पहुँच सकते हैं। जेरी और मार्ज दोनों वहाँ जाने के लिए तैयार थे। तब स्टीव कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे लॉटरी के काम में $1,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगले दिन जेरी उठता है तो देखता है कि मार्ज उससे पहले ही उठ चुकी थी। मार्ज उनके सफर पर जाने की तैयारी कर रही थी। फिर जेरी और मार्ज दोनों अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल जाते हैं और मैसाचुसेट्स पहुंचकर वो एक स्टोर पर गाड़ी रोकते हैं, जहां उन्हें विनफॉल लॉटरी टिकट की मशीन दिख जाती है। जेरी वहां जाकर कहता है, मुझे 8,000 विनफॉल लॉटरी टिकट्स चाहिए। फिर वो स्टोर ओनर को पैसा निकाल कर देता है। ये देखकर स्टोर ओनर कहता है, ये मशीन 1,000 लॉटरी टिकट 1 घंटे में देती है। अगर आपको 8,000 टिकट्स चाहिए तो आपको पूरा दिन यहीं रुकना होगा, क्योंकि ये मशीन आपको 8,000 टिकट 8 घंटे में निकाल कर देगी। मैं यहाँ खड़े होकर 8 घंटे तक काम नहीं कर सकता, क्या आप में से कोई ये काम करेगा? तो मार्ज कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्या तुम बताओगे ये मशीन कैसे काम करती है? आगे मार्ज मशीन से टिकट निकालने लगती है। फिर रात में जेरी और मार्ज वहीं पर मौजूद एक मोटेल में रुक जाते हैं। वहाँ वो दोनों लॉटरी विनर प्रोग्राम को देखने लगते हैं। लॉटरी विनिंग के 6 नंबर लिखने के बाद अब उन्हें अपने खरीदे हुए 8,000 टिकट्स में वो नंबर ढूंढने थे। इसके बाद दोनों ही नंबर चेक करने में लग जाते हैं और सुबह तक सारी लॉटरी के नंबर्स चेक कर लेते हैं। जेरी जीते हुए पैसों को काउंट करता है और मार्ज को बताता है कि हमने 8,000 के टिकट्स खरीदे थे। लॉटरी में जीती हुई रकम में से $8,000 घटाने के बाद हमें तकरीबन $21,043 का फायदा हुआ है। इसके बाद जेरी जीती हुई रकम का चेक लेकर आता है और उसे देखकर मार्ज काफी खुश हो जाती है। फिर वो कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जो इस बारे में जानते होंगे? तो ये सुनकर जेरी सोच में पड़ जाता है। आगे हमें कैम्ब्रिज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहां हम टाइलर नाम के एक लड़के को देखते हैं। टाइलर के पास उसका दोस्त एरिक आता है। एरिक टाइलर से उसके प्रोजेक्ट के बारे में बातें करके टेबल पर रखे ब्रोशर को देखकर वहां से चला जाता है। तभी टाइलर भी उन ब्रोशर को देखने लगता है। फिर टाइलर को ब्रोशर में विनफॉल लॉटरी का ब्रोशर भी दिखता है, जिसके बाद टाइलर भी मैथ्स का यूज करके विनफॉल लॉटरी को जीतने की संभावना देखने लगता है। दूसरी तरफ जेरी और मार्ज भी अपने घर पर वापस लौट रहे होते हैं। फिर वो दोनों स्टीव के पास जाते हैं। अब स्टीव कहता है, तो तुम लोग एक कॉरपोरेशन की शुरुआत करना चाहते हो? जेरी कहता है, हाँ बिल्कुल, और इसमें हम हमारे पूरे टाउन को शामिल करना चाहते हैं। जो भी जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहे वो हमारे पास इन्वेस्ट कर सकता है। लॉटरी खरीदकर हमें जो प्रॉफिट होगा हम उसे पार्ट प्रॉफिट शेयर कर देंगे। आगे जेरी अपने टाउन के लोगों को प्लान समझाता है कि वो कैसे उनकी कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर में शेयर कर देंगे। ये सभी वो लोग थे जो जेरी को अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें उसकी ईमानदारी पर बहुत ही विश्वास था। अब जेरी उन्हें अपनी कॉरपोरेशन में $500 इन्वेस्ट करने की सलाह देता है और वो सब भी जेरी की बात मान जाते हैं। आगे जेरी अपनी बेटी को भी लॉटरी खरीदने के बारे में बताता है और उसकी बेटी अपने पिता पर विश्वास करके इन्वेस्ट करने के लिए मान जाती है। फिर जेरी अपने बेटे को भी यही बात बताता है, पर उसका बेटा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आगे जेरी और मार्ज वापस टिकट खरीदने के लिए अपने टाउन से दूर मैसाचुसेट्स जाते हैं। अब वो स्टोर पर पहुंचकर कहते हैं, हम लोग $40,000 की टिकट्स खरीदना चाहते हैं। स्टोर ओनर कहता है, तुम इतने सारे टिकट एक ही दिन में नहीं खरीद सकते, क्योंकि मुझे स्टोर क्लोज भी करना होता है। मैं अपनी जिंदगी में मैरिटल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ और मैंने अपने दोस्तों को पीने के लिए इनवाइट किया है। मैं इसे मिस नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि उस समय मुझे मेरे कस्टमर्स परेशान करें। ये सुनकर जेरी कहता है, क्या हो यदि हम तुम्हारे कस्टमर ना हो? तो बिल कहता है, तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेरी कहता है, क्या हो यदि हम लोग पार्टनर्स हों, तो तुम हमारी एसोसिएशन में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सुनकर बिल कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। आगे बिल स्टोर खोलकर अपने दोस्तों के साथ बाहर ही ड्रिंक करने लगता है, जबकि जेरी और मार्ज सुबह से अभी तक लगातार लॉटरी के टिकट निकाल रहे थे। अब जेरी वापस अपने मोटेल रूम में विनफॉल लॉटरी प्रोग्राम को देख रहा होता है। फिर डायरी में विनिंग नंबर लिखने के बाद जेरी मार्ज से कहता है, अब हमें लॉटरी चेक करनी होगी। लेकिन मार्ज कहती है, क्या हो यदि हम आज लॉटरी चेक ना करें बल्कि कल करें? तो जेरी इसके लिए मान जाता है। मूवी में आगे हमें बॉस्टन का एक न्यूज स्टूडियो दिखाया जाता है। वहां माया नाम की रिपोर्टर से उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें लॉटरी के बारे में कोई न्यूज लिखनी चाहिए। इस टॉपिक पर लोग काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं और हमारे काफी सारे क्लिक्स होंगे। दूसरी तरफ हमें जेरी और मार्ज को दिखाया जाता है।
अब वो सुबह उठ चुके थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी अचानक से कोई उनका दरवाजा जोर जोर से बजाने लगता है। जेरी जाकर दरवाजा खोलता है तो बाहर स्टोर का मालिक बिल था। बिल अंदर आकर जेरी और मार्ज से कहता है कि विनफॉल लॉटरी वालों ने मुझे टैली रिपोर्ट भेजी है। जितना भी लॉटरी प्राइज मेरे वहां से जीता गया, उसकी मेरे स्टोर से विनिंग लॉटरी का प्राइज $42,000 का निकला है। ये सुनकर जेरी और मार्ज दोनों शॉक रह जाते हैं। जेरी पूछता है, तो इस हफ्ते तुम्हारे स्टोर से और कितने टिकट बेचे गए थे? बिल कहता है, जो तुमने स्टोर से खरीदे थे वही टिकट बेचे थे। इसके अलावा मैंने कुछ 6 और टिकट्स खरीदे थे, वो भी मेरे लिए, पर इसमें मुझे कोई प्राइज नहीं मिला। ये सुनकर जेरी, मार्ज और बिल तीनों काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने $40,000 के टिकट्स खरीदे थे और $42,000 उन्होंने टिकट प्राइज में जीत लिया। जो अमाउंट उन्होंने लगाया था उसे उन्होंने डबल कर दिया था। अब आगे जेरी और मार्ज हर बार अपने टिकट की क्वांटिटी बढ़ाने लगते हैं और उन्हें हर बार काफी सारा फायदा हो रहा था। आगे मोटेल में जेरी को स्टीव का कॉल आता है और स्टीव जेरी से पूछता है कि वहां पर सब क्या चल रहा है। तुम्हारे शेयर होल्डर जानना चाहते हैं कि उनके पैसे में उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जेरी कहता है, तुम उन सभी को बोल देना कि हमने उनके पैसों को डबल कर दिया है। इसके बाद स्टीव भी अपने टाउन में लोगों को ये बात बताता है और वो लोग भी काफी खुश होते हैं। आगे हमें टायलर नाम के उसी लड़के के बारे में बताया जाता है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अब टायलर अपने दोस्त एरिक को विनफॉल लॉटरी के बारे में बताता है कि वो लॉटरी खरीदकर पैसा बना सकते हैं। इसके लिए हमें कम से कम $1,000 के टिकट्स खरीदने होंगे। तो एरिक कहता है, क्या इसके लिए तुम अपने डैड से पैसा मांगोगे? टायलर कहता है, नहीं, ये पैसा हमारा होगा। आगे टायलर अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पिज्जा खिलाता है और उनके बीच अनाउंसमेंट करता है, मैंने लॉटरी स्कीम में एक गलती ढूंढी है जिससे हम हर बार लॉटरी के विनर बन सकते हैं, पर हम तभी ऐसा कर सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लॉटरी खरीदेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अपने पेरेंट्स से पैसा मांगो, जो भी झूठ बोलना है बोलो, लेकिन हम मिलकर इस गेम को जरूर जीतेंगे। तब वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स टायलर की इस स्कीम में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे जेरी अपने गैराज में अपनी लॉटरी टिकट रख रहा होता है। तभी जेरी की मदद करने उसका बेटा वहां आता है। अब जेरी अपने बेटे को कहता है, मेरे बिजनेस में तुम भी मेरे एक शेयर होल्डर हो, मैं जो कमाऊंगा उसमें तुम्हारा हिस्सा भी होगा। असल में जेरी के बेटे ने पहले अपने पिता की स्कीम में पैसा लगाने से मना कर दिया था, पर तब भी जेरी अपने बेटे को हिस्सा दे रहा था। तो ये सुनकर जेरी का बेटा खुश हो जाता है। आगे जेरी अपने टाउन के सभी इन्वेस्टर्स से मीटिंग करता है, पर उन सब में कोई भी अपना प्रॉफिट सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि सभी को जेरी पर पूरा भरोसा था। इसलिए सभी एक साथ लंच करने चले जाते हैं। अब स्टीव जेरी से पूछता है, तुम आगे कितने टिकट खरीदने वाले हो? तो जेरी कहता है, हम तकरीबन $3,12,000 टिकट्स खरीदेंगे। स्टीव कहता है, इतने टिकट तो $6 लाख के होंगे। जिस पर जेरी कहता है, हाँ बिल्कुल, इसमें हमें 4 दिन का समय लग जाएगा टिकट को मशीन से निकालने में, और एक दिन में हम मशीनों से 12 घंटे तक टिकट निकाल सकते हैं। अब स्टीव कहता है, तो तुम कम टिकट क्यों नहीं खरीदते? एक साथ इतने सारे टिकट्स खरीदने की क्या जरूरत है? तो जेरी कहता है, हमने लॉटरी स्कीम में जो गलती पकड़ी है उसका एक ना एक दिन कंपनी को पता चल जाएगा और वो लोग अपनी स्कीम को चेंज कर देंगे। इसलिए हमें नहीं पता हम कब तक इस स्कीम से पैसा कमा सकते हैं। इसलिए हम जितना हो सके उतने ज्यादा टिकट्स खरीदकर पैसा कमा लेंगे। दूसरी तरफ रिपोर्टर माया अपने दोस्त को आकर बताती है कि मिशिगन में एक रिटायर्ड फैक्ट्री वर्कर है जो हर महीने अपने घर से 10 घंटे का सफर करके दूसरी जगह पहुंचकर लॉटरी टिकट खरीदता है और हर बार काफी बड़ी मात्रा में अमाउंट जीत जाता है। आगे टायलर स्टूडेंट्स के बीच में था और वो सभी को बताता है कि पहली बार लॉटरी खरीदने में उन्हें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें यदि ज्यादा पैसा चाहिए तो हमें और मात्रा में लॉटरी खरीदनी होगी। आगे टायलर एरिक से कहता है, क्या तुम लैपटॉप में कुछ ढूंढ रहे हो? तो एरिक कहता है, मुझे एक और ग्रुप के बारे में पता चला है जो हमारी तरह बहुत ही बड़ी मात्रा में लॉटरी खरीदता है और वो हमेशा 2 ही जगहों से लॉटरी खरीदता है। अब टायलर कहता है, अगर वो बड़ी मात्रा में लॉटरी खरीदते हैं तो वो इस वक्त भी मशीन से लॉटरी निकाल रहे होंगे। अगर हम वहां पर जाएंगे तो वो हमें मिल सकते हैं। दूसरी तरफ मार्ज अब भी मशीन से लॉटरी निकाल रही थी। तभी वहां पर जेरी ड्रिंक लेकर आता है और दोनों ड्रिंक पीकर एक साथ डांस करने लगते हैं। तभी वहां पर टायलर और एरिक भी आ जाते हैं जो जेरी और मार्ज को देखकर उन पर हंसने लगते हैं। वो दोनों कहते हैं, तो तुम दोनों वो लोग हो जो लॉटरी खरीदते हैं। हमने तो सोचा था कि कोई क्राइम सिंडिकेट होगा जो ये काम कर रहा है। फिर जेरी के पूछने पर टायलर उन दोनों को बताता है, हम लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हमें पता चला है कि तुम भी हमारी तरह लॉटरी खरीदते हो। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा सामना 2 बूढ़े लोगों से होगा। हम तुम दोनों बूढ़े लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते,
इसलिए हम तुम्हारे सामने एक ऑफर रख रहे हैं। तुम दोनों हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर अपना सारा पैसा हमें दे दो और हम लॉटरी के टिकट्स खरीदेंगे। तुम्हें उसमें से प्रॉफिट का हिस्सा दिया करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स की पूरी आर्मी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तब जेरी कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है। अब टाइलर गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है और जेरी कहता है, हम लोग हार्वर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग हमसे जीत नहीं सकते। हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा है, उसके बारे में तुम लोगों ने आज तक सुना भी नहीं होगा। तब जेरी टाइलर को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बताता है और कहता है कि जिस तरीके से तुम ब्रोशर फिल करके लॉटरी खेलते हो, उस तरीके से तुम हमसे ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाओगे। अब ये सुनकर टाइलर को बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। आगे हमें रिपोर्टर माया को दिखाया जाता है। वो मिस्टर ग्रच से मिलने जाती है, जो विनफॉल लॉटरी का हेड था। अब माया मिस्टर ग्रच से कहती है, क्या आपको पता है कि मिशिगन में एक रिटायर्ड आदमी लगातार आपकी लॉटरी के टिकट्स खरीद रहा है और हर बार विनर हो रहा है। इस पर मिस्टर ग्रज मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई जीतता है तो इससे हमारी लॉटरी फेमस होती है, और किसी रिटायर्ड आदमी को हमारी लॉटरी की वजह से पैसा मिल रहा है तो इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। और इतना कहकर मिस्टर ग्रज वहां से चले जाते हैं। आगे जेरी सुबह सुबह कॉफी पीने जाता है तो कॉफी शॉप में टाइलर पहले से मौजूद था, जो जेरी का इंतजार कर रहा था। अब टाइलर कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुमसे अच्छा मैथ्स नहीं जानता। जेरी पूछता है, तो फिर तुम क्या करने वाले हो? अब टाइलर जवाब देता है, मेरे पास स्मार्ट स्टूडेंट्स की एक पूरी आर्मी है जो हार्वर्ड में पढ़ती है। हमने स्टेट लॉटरी की साइट को हैक करके पता लगा लिया था कि तुम किस किस तरह से टिकट्स खरीदते हो। तो तुम्हें क्या लगता है, हम तुम्हारा अकाउंट हैक नहीं कर सकते? हम तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तुम्हारी आइडेंटिटी, सब कुछ चुराकर उसे यूज करके तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं। तो जेरी कहता है, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो टाइलर जवाब देता है, कुछ भी पर्सनल नहीं है, पर मैं अपने आप से तुमको जीतता हुआ नहीं देख सकता। तुमने काफी पैसा कमा लिया है, पर अब ये सब बंद कर दो। अब टाइलर की ये सारी बातें वहीं खड़ा कॉफी शॉप का ओनर भी सुन रहा था। आगे जेरी लाइब्रेरी में जाता है, जहां उसके टाउन के सभी इन्वेस्टर्स मौजूद थे। फिर जेरी सभी के बीच अनाउंस करता है, लॉटरी कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, इसलिए आज से हम लॉटरी नहीं खरीदेंगे। तभी वहां कॉफी शॉप का ओनर जेरी के बेटे को सब कुछ सच सच बता देता है कि आखिर जेरी वापस लॉटरी क्यों नहीं खरीदना चाहता। दूसरी तरफ टाइलर भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें अलग अलग स्टोर में भेजकर लॉटरी खरीद रहा था। इधर जेरी अपने घर में था। तभी मार्ज उससे कहती है, आज हमारी लॉटरी खरीदने का दिन है। जेरी जवाब देता है, मुझे अच्छी तरह से पता है, पर मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मार्ज कहती है, मैं उस जेरी को जानती हूँ जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढता है, न कि यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है। हमें इस तरह से मौका नहीं गंवाना चाहिए, हमें फिर से चांस लेना चाहिए। अब मार्ज की बातें सुनकर जेरी वापस टिकट खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो मार्ज को लेकर निकल जाता है और वापस बिल के स्टोर पर जाकर मशीन से लॉटरी निकालने लगता है। उधर एरिक टाइलर को बताता है कि जेरी अभी भी लॉटरी टिकट खरीद रहा है। तो ये सुनकर टाइलर गुस्सा हो जाता है कि उसकी धमकी का जेरी पर कोई भी असर नहीं हुआ। आगे टाइलर कहता है, क्या हो यदि हम पूरे लॉटरी सिस्टम को हैक कर लें? मेरा मतलब है कि विनफॉल लॉटरी एक दिन में 1 मिलियन की लॉटरी बेचती है, और जब विनफॉल 2 मिलियन लॉटरी बेच देती है, उसके बाद वो विनर नंबर की घोषणा करती है। विनर अनाउंस होने से कुछ समय पहले ही लोग लॉटरी खरीदना शुरू करते हैं। पर क्या हो जब किसी को उम्मीद ना हो और हम सारी लॉटरी खरीद लें? इस तरह से हम दूसरे प्लेयर को गेम से पूरी तरह से अलग कर देंगे। यदि हम एक दिन में ही 1 मिलियन की लॉटरी खरीद लें तो हम ही विनर बन जाएंगे। ये सुनकर एरिक कहता है, और हम लोग $1 मिलियन कहां से लाएंगे? इसके बाद टाइलर गोल्फ कोर्स में अपने पिता के दोस्तों से मिलता है, जो लोग काफी अमीर थे। फिर टाइलर उन्हें कन्विंस करने लगता है, यदि आप लॉटरी खरीदने के लिए हमें पैसा दोगे तो हम आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देंगे। इस तरह से अब $1 मिलियन इकट्ठा करके टाइलर अपने दोस्तों से कहता है, हमारे पास पूरे 14 घंटे हैं लॉटरी टिकट निकालने के लिए। अपनी अपनी लोकेशन पर जाओ और मशीनों से सारे लॉटरी टिकट्स निकाल लो। कुछ लोगों को इसमें पूरा दिन भी लग सकता है, पर लगातार लॉटरी टिकट्स निकालते रहना। अब टाइलर के सभी दोस्त स्टोर में जाकर लॉटरी खरीदने लगते हैं। आगे जेरी और मार्ज भी अपने मोटेल रूम में पहुंचते हैं। तभी वहां पर बिल आता है और जेरी को कहता है, हमने इस बार मिस कर दिया। फिर जेरी पूछता है, क्या किसी के लॉटरी के 6 नंबर लग गए? बिल जवाब देता है, नहीं, किसी ने सारी लॉटरी खरीद ली है। अब जेरी कहता है, लेकिन अभी तो सेकेंड वीक ही हुआ है,
अभी तो और समय होना चाहिए। तो बिल कहता है, किसी ने कल रात ही मशीनों से सारे टिकट्स निकाल लिए हैं। जेरी कहता है, ये जरूर हार्वर्ड के उन बच्चों ने किया होगा। आगे मार्ज पूछती है, लेकिन उन्हें कैसे पता होगा कि कंपनी विनर घोषित करने से पहले कितने टिकट्स बेचती है। तो जेरी जवाब देता है, उन्हें पता है। और इसके बाद वो गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने लगता है। दरअसल विनफॉल लॉटरी वाले विनर घोषित करने से पहले तकरीबन 1 मिलियन के लॉटरी टिकट्स बेचा करते थे, पर इस बार टायलर ने अपना दिमाग लगाकर पहले ही सारे टिकट्स खरीद लिए थे। उसके बाद कंपनी ने लॉटरी टिकट पर रोक लगा दी, यानी मार्ज और जेरी वापस लॉटरी खरीदने तो आए थे, पर अब वो लॉटरी नहीं खरीद सकते थे। अब जेरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाकर टायलर से मिलता है। वहाँ टायलर उससे कहता है, तो तुम यहाँ पर 10 घंटे का सफर करके लॉटरी खरीदने के लिए आए थे और हम पहले ही विनर बन चुके हैं। तो जेरी जवाब देता है, हाँ, मैं ड्राइव करके तो आया था, पर इस बार मुझे मौका नहीं मिल पाया। तुमने मुझसे कहा था कि मैं लॉटरी खरीदता हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, पर यहाँ पर आकर मैं तुम सभी को देखता हूँ। तुम अभी लॉटरी खरीद कर इन स्टूडेंट्स को थोड़ा पैसा तो दिला दोगे, पर मैं सोच रहा हूँ कि ये आने वाली जिंदगी में क्या करेंगे, तुम इनकी कैसे हेल्प कर पाओगे। सच तो ये है कि तुम इन लोगों में बस फेमस होना चाहते हो। तुमने ये कदम इसीलिए उठाया ताकि तुम अपने आप को इन सब में सबसे ज्यादा समझदार साबित कर सको। मेरे पास तो मेरा मैथ्स था जिसके जरिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता ली, लेकिन तुम लोगों के पास क्या है। ये कहकर जेरी वहां से चला जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर सभी स्टूडेंट्स को अफसोस होता है कि वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे, पर टायलर की बात मानकर वो सभी लॉटरी खरीदने के काम में लग गए। इस तरह अब वो सभी टायलर का साथ छोड़ने का मन बना लेते हैं। आगे जेरी और मार्ज विनफॉल लॉटरी के हेड के पास जाते हैं। वहां पर वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि इस बार कुछ हार्वर्ड स्टूडेंट्स ने मिलियन ऑफ डॉलर्स विनफॉल लॉटरी गेम में डाले। इससे किसी को भी लॉटरी जीतने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि उन लोगों ने सारी लॉटरी पहले से ही खरीद कर लॉटरी गेम को हैक कर लिया। इसलिए हम चाहते हैं कि विनफॉल लॉटरी की एक वेबसाइट हो जिस पर जैकपॉट शो हो ताकि लॉटरी गेम सभी के लिए बराबर हो। अब विनफॉल लॉटरी का हेड जेरी की इन बातों को मान जाता है। आगे टायलर एरिक के साथ होता है और कहता है, हम वापस से सारे टिकट खरीद लेंगे। तो एरिक कहता है, नहीं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। विनफॉल लॉटरी वालों ने अपनी वेबसाइट पर लॉटरी का जैकपॉट डाल दिया है। अब हर कोई ऑनलाइन जैकपॉट ट्रैक कर सकता है। अब हम उस तरह से लॉटरी का प्राइज नहीं जीत पाएंगे। उसी तरह माया सबसे ज्यादा लॉटरी का प्राइज जीतने वाले का नाम चेक करती है। वो कहती है कि ये उन लोगों की लिस्ट है जो लॉटरी में $60,000 से ज्यादा जीत रहे हैं। अब माया देखती है कि पिछले 6 महीनों से जेरी शेल्बी हर बार मोटी रकम जीत रहा था। तभी माया का फ्रेंड वहां आकर उसे टायलर का नाम भी दिखाता है, यानी टायलर भी उन लोगों में शामिल था जो पिछले 6 महीनों से लगातार मोटी रकम जीत रहा था। आगे माया जेरी से मिलने उसके घर पर जाती है और उससे सवाल करती है। तो जेरी माया को वो लॉटरी के सारे टिकट्स दिखाता है। माया कहती है, तो आप और आपकी वाइफ मिलकर इन सारे लॉटरी के नंबर्स को चेक करते थे, ये तो काफी ज्यादा काम है। इस पर जेरी कहता है, काम तो मैंने जिंदगी भर किया है, पर ये कुछ अलग है। आगे जेरी और मार्ज वापस बिल के स्टोर पर लॉटरी खरीदने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर लॉटरी की मशीन नहीं थी। अब बिल कहता है कि विनफॉल कंपनी ने मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। फिर बिल जेरी को न्यूज़पेपर देता है जिसके फ्रंट पेज पर ही एक बड़ा सा आर्टिकल छपा था। उसमें टायलर और जेरी के बैटिंग ग्रुप के बारे में लिखा था कि किस तरह से उन्होंने लॉटरी स्कीम का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए कमाए। आगे टायलर के डैड भी यूनिवर्सिटी में आकर टायलर को न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दिखाकर उसे उसकी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस घर चले जाने के लिए कहते हैं। आगे न्यूज चैनल में न्यूज दिखाई जा रही थी कि किस तरह से 2 ग्रुप्स ने लॉटरी स्कीम की गलती को पकड़कर करोड़ों रुपए कमाए। लॉटरी ऑफिशियल्स भी उनकी इस गलती को देखकर शॉक थे और उन्होंने घोषणा की कि वो आखिरी बार फिर से रिजल्ट घोषित करेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। अब ये न्यूज देखकर मार्ज की बेटी मार्ज से कहती है, अभी आपके पास एक बार लॉटरी जीतने का और मौका है। तो मार्ज कहती है, हमें अब गेम जीतने की कोई परवाह नहीं, हम इसके जरिए काफी लोगों से कनेक्ट हुए हैं। अब घर में जेरी भी मायूस होकर बैठा था क्योंकि उसके पास अब करने के लिए कोई काम नहीं था। तभी वहां पर स्टीव आकर जेरी से कहता है, शेयर होल्डर्स आज शाम को तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर शाम को जेरी मार्ज के साथ सभी से मिलने जाता है। अब वो देखता है कि वहां पर टाउन के सभी लोगों ने जेरी और मार्ज के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करके रखी थी। सभी लोग जेरी के लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि जेरी और मार्ज ने उन लोगों को काफी फायदा पहुंचाया था। जेरी खुश होकर सभी लोगों से कहता है, तुम लोगों ने आखिरी बार लॉटरी टिकट क्यों नहीं खरीदे। तभी वहां खड़ा जेरी का बेटा कहता है, हमने पूरे स्टेट के स्टोर से लॉटरी टिकट खरीदे हैं। आगे वो लोग ट्रैक्टर में लॉटरी टिकट लेकर आते हैं जो वहां मौजूद लोगों ने पूरे स्टेट के स्टोर से खरीद ली थी।
यानी आखिरी बार भी जेरी और मार्ज लॉटरी में बहुत सारा पैसा जीतने वाले थे। अब टाउन के सभी लोग जेरी और मार्ज के साथ पार्टी सेलिब्रेट करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इनसे मिलिए, ये हैं असली जेरी और मार्ज। उस वक्त पूरे देश में इन लोगों के चर्चे थे और इतना ही नहीं, बाद में इन्होंने अपनी जीती हुई रकम से कई हॉस्पिटल और स्कूल्स भी खुलवाए और लोगों को मोटिवेट भी किया। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या आपने कभी लॉटरी खेली है? मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।